डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CUET 2023 के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हिस्ट्री सब्जेक्ट का वो। और अगर एक बार हम सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेंगे तो प्रिपरेशन करना टफ नहीं रहेगा। ये 314 यहाँ पर आप कोड भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीधे जो CUET एग्ज़ाम 2023 के लिए है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, जो कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन के एडमिशन्स होने उसके लिए उसका एक सिलेबस है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। पूरा NCERT पे बेस्ड होने वाला है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट कि 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से ओनली आपको 40 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसमें यूनिट देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपका सिलेबस था क्लास 12th की हिस्ट्री में उसी तरह से है, लेकिन जो टॉपिक्स को किस तरह से आप पढ़ेंगे, बेसिकली अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है 12th क्लास में तो बेटर है, नहीं भी किया है तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ये सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 1 में क्या है, प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा का पुरातत्वविद। तो स्टोरी ऑफ अर्ली सिटीज़, द आर्कोलॉजी ऑफ हड़प्पा यहाँ पर है। और आपको प्रारंभिक शहरी केंद्र जिसमें मोहनजोदड़ो विशेष रूप से उसके बारे में पढ़ना है। हड़प्पा की खोज की कहानी को, हड़प्पा सभ्यता की कहानी को पूरी तरह से आप पढ़ लेंगे, जिसमें आपके पास जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राय बहादुर, लाइक बराखालदास बनर्जी, REM व्हीलर, SN राव, ये कनिंगम, ये बहुत सारे नाम आएंगे तो ये आप पढ़ लेना। एक प्रमुख स्थल का पुरातात्विक रिपोर्ट यहाँ पर लिखा गया है, तो यानी मोहनजोदड़ो आप स्पेशली पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों इतिहासकारों द्वारा कैसे इसका उपयोग किया गया है, ये सारी चर्चा आपको करनी है। तो मोहनजोदड़ो विशेष, तो इस रूप से आप देख सकते हैं यूनिट 1 में आप फर्स्ट ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली वो हड़प्पा पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगला जो यूनिट 2 देख सकते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, कैसे शिलालेख एक कहानी बताते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ द रॉक एडिक्ट टेल्स अ स्टोरी। तो व्यापक अवलोकन की बात करेंगे इसमें। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये वो जो शासक थे, इनकी नीतियाँ। और गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको पढ़ने को मिलेगा। NCERT बेस्ड आप पढ़ेंगे। खोज की कहानी, शिलालेख किस प्रकार खोजे गए, किसने खोजे, उनकी लिपि को कैसे समझा गया, कौन कौन सी लिपि इन शिलालेखों पर लिखी गई थी अशोक की। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव कैसे आया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उदाहरण भी दिया गया एग्जाम्पल, अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी आपको पढ़नी है। और गुप्तकालीन भूमि अनुदान, जिनमें आपको मिलेगा जानकारी। एक समझ सकते हैं आप भूमि अनुदान कितनी भाषाओं में हमको भूमि अनुदानों के जो अभिलेख मिल रहे हैं। प्रभावती गुप्त के बारे में आप पढ़ सकते हो टॉपिक को। चर्चा, इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों की व्याख्या, शिलालेखों की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, यानी कलिंग का शिलालेख जो है उसमें क्या लिखा गया है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से जानकारी आपको मिलेगी। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, यूनिट थर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास। यानी कि जो महाभारत, जो आपका चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति वर्ग में दिया गया था, उसमें महाभारत का यूज़ सोशल हिस्ट्री के लिए कैसे करते हैं, ये आपका टॉपिक का नाम है। अवलोकन की बात करेंगे, जाति वर्ग, बंधुत्व, लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे आएंगे इसमें। ठीक है। खोज की कहानी, महाभारत का प्रसारण किस प्रकार से हुआ, महाभारत की खोज, महाभारत ग्रंथ किसने लिखा, इसका समालोचनात्मक संस्करण यानी प्रकाशन किसने किया। महाभारत यह दर्शाता है कि इतिहासकारों ने इसका उपयोग कैसे किया, महाभारत का प्रयोग कैसे किया गया, महाभारत को मुख्य रूप से कथा वस्तु के आधार पर 2 भागों में कैसे बांटा गया है। ये सारी जानकारी जनरल आपको मिलेगी। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ चुके हैं तो आपको तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के इतिहास की, जिसमें मुख्य रूप से सांची के स्तूप पर फोकस किया गया है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे वैदिक धर्म की बात, जैसे कौन कौन से यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ क्या था, मंत्र कौन बोलता था, किन देवताओं की पूजा होती थी। जैन धर्म की बात की गई है, प्रथम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म की शिक्षाएं। वैष्णव धर्म की बात की गई है कि विष्णु कौन प्रमुख देवता थे, वैष्णववाद में कितने अवतार हैं। शैववाद की बात की गई, शिव की पूजा कितने रूपों में होती है। धार्मिक इतिहास की एक संक्षिप्त समीक्षा, जो इस टॉपिक में जानकारियाँ थी NCERT की बुक में आप पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पर केंद्रित ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें कि हीनयान क्या है, महायान क्या है, बोधिसत्व कौन थे, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, इस तरह से आपको फैक्ट पढ़ने हैं। सांची से मूर्तियों का पुनरुत्पादन एक टॉपिक यहाँ पर है। पुनरुत्पादन का मतलब होता है कि सांची की मूर्ति कला में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं आपको देखने को मिलेंगी। सांची के स्तूप में साल भंजिका हो गई,
जानवरों की, बंदरों की, हाथियों की, सांपों की, इस तरह की मूर्तियाँ हैं वो देखनी पड़ेंगी। मूर्तिकला के इतिहासकारों ने कैसी व्याख्या की है, ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म के इतिहास के पुनर्निर्माण के अन्य स्रोत क्या हैं, तो आपको वहाँ शिलालेख मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ मिल जाते हैं और अन्य ग्रंथ मिल जाते हैं। इस तरह के विदेशी यात्रियों के विवरण भी मिल जाते हैं। यूनिट 5 में आपको मध्यकालीन भारत का जो आपका बुक था मिडाइवल इंडिया, वहाँ पे यात्रियों के नज़रिए जो हैं, जिसमें जो उन्होंने कहा है यात्रियों के वृत्तांतों में, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा हमने पढ़नी है। जैसे मुख्य रूप से बात की जाए तो बर्नियर ने किस विषय यहाँ पर अल बरूनी ने किस टॉपिक पे भारत के बारे में मुख्य रूप से कहा, इब्न बतूता ने मुख्य रूप से किस बारे में कहा, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, बर्नियर ने किस बारे में कहा, उनके लेखन की कहानी क्या थी, यानी उन्होंने कहाँ की यात्रा की। जैसे कि अल बरूनी ने कहाँ की यात्रा की थी, कहाँ का रहने वाला था, क्यों यात्रा अल बरूनी ने की, क्या अल बरूनी ने लिखा। अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में हमको जानकारी पढ़नी है। और इतिहासकार इनकी जानकारी की व्याख्या कैसे करते हैं। धार्मिक इतिहास आ रहा है यूनिट 6, जिसमें कि धार्मिक इतिहास में भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिंगायत परंपरा, लिंगायत संत हो गए और आपके लिंगायत हो गए, या फिर आपके ये बहुत सारे जो हमारी भक्ति परंपरा के वो थे, नयनार, अलवार, है ना। इसके अलावा सूफी परंपरा में हमको शेख मुइनुद्दीन चिश्ती परंपरा वगैरह वगैरह सब पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करेंगे। सिलेबस काफ़ी लंबा है, मैं थोड़ा सा ही आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए, इन टॉपिक्स पर ज़रूर फोकस करिएगा और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।